ये तो लिए खड़ी ठटरी के भरे जो हाथ खड़ो करे नक्कटा मूसर चंदा बांट दे माई घर लेके जाएगो का जेब में डाल के। भाई बोलो बहन। देवाय नमः। मनी मन प्रणाम करके अपने कुल देवी देवता माता पिता को प्रणाम करो। पूज्यपाद बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है जिनके परिचय नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो सामूहिक अर्जी लगाते हैं, घर पर एक नारियल रख लेते हैं। महीने में, साल भर में, 2 वर्ष में जब भी बागेश्वर धाम पर आने का अवसर मिलके पेशी करते हैं, बिना पर्चा बने ही काम सफल होता है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है और बालाजी की कृपा भी होती है। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दें तो समझ जाना अर्जी स्वीकार हो गई। तो जो भी अर्जी लेकर आए हो मनी मन 3 बार बोलो ओम। 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन प्रणाम करके 3 बार उतारा करो मुट्ठी का, पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करके पीछे की तरफ छोड़ो। फिर दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श कराओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी 7:20। अभी है समय, प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। माइक की व्यवस्था की जाए। आप बैठे बैठे हाथ खड़े करेंगे। अध्यात्म से संबंधित, धर्म से संबंधित जो भी मन में खुजली हो पूछ सकते हो, लेकिन तुम ये ना पूछना कि गुरुजी हमारा पेट दर्द कर रहा, पड़ोसी परेशान कर रहा, उसके लिए अर्जी लगा दी है, टेंशन ना लो। धर्म से जिससे दूसरों का भला हो ऐसे प्रश्नों को आप करेंगे। हमें जो उत्तर पता होंगे बता देंगे, नहीं पता होंगे कल बता देंगे, पढ़ के बता देंगे। और हाँ, ऐसे प्रश्न पूछना जो सार गर्भित हो। अब तुम पूछो कि सूप न खा की नाक कटी थी, कहाँ गई थी उससे क्या लेना देना। जो सीख लेनी है बोले हो। हाँ भाई, माइक कहाँ है जी? कॉर्डलेस। हाँ, खड़े बैठे बैठे हाथ खड़ा करो। दादाजी को दे दो पहले। तुम यहां पर चले जाओ। ए गाड़ी वाले बाबा इधर आ जाओ। अपना नाम, पता और आज का अनुभव और फिर प्रश्न। वो भैया चालू कर दो माइक, दादाजी वाला। वो वाला चालू कर देना भैया। चालू है, थोड़ा तेज बोलना नजदीक से। दामजी भाई कोरिया, दामजी भाई कोरिया। अच्छा, इनकी आवाज समझ में नहीं आ रही, जरा भैया देख लेना। दामजी भाई कोरिया। दामजी भाई का नाम है जी। कहां से हो? मैं भारत से हूँ, भारत से हूँ। आपने तो हमारे ऊपर से हमारी कथा हम पे ही फेंक दी। जी बोलो। मैंने भारत में मेरी 10 साल की आयु से, 10 साल की आयु से तब से एक संगठन से जुड़ा हूँ। पिछले 15 साल से मैं पर्थ में हूँ। यहाँ का सनातनी हिंदू समाज को जोड़ने के लिए, बहुत सारे मंदिरों को आपस में जोड़ने के लिए, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद उसको दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि मैं सफल नहीं हो रहा हूँ। बहुत सारी समस्याएं हर रोज़ नई नई आमने सामने आ जाती है। पता नहीं
ये पूरे समाज को संगठित करने में शायद मैं जी पाऊंगा या नहीं। जोरदार ताली बजाओ, इनको धन्यवाद दो। दादाजी, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक इस ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदू संगठनों के अधिपति, मंदिरों के अधिपति स्व का ईगो छोड़ करके एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हिंदू एकता हो पाना बहुत कठिन है। इनके खुद के घमंड, स्वयं में राजा बनना, यही हिंदुओं को कमजोर कर रहा। इसलिए तो देखो तुम, पूरी दुनिया में एकमात्र हिंदुओं के प्रोग्रामों में दिक्कत होती है, बाकी को नहीं होती। क्यों? क्योंकि हिंदू ही संगठित नहीं है। हम भी कई देश जाते हैं, तो जब जाते हैं तो हमारे जाने के पहले कुछ लोग विरोध करते हैं, और आपको सुनकर बड़ी हंसी आएगी। 40 से 80% वो लोग विरोध करते हैं जो खुद हिंदू हैं। ये दुर्भाग्य है। तो हमने उनसे हम बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते। हम उनको ये मान लेते हैं कि पहले के जमाने में जब हम धर्म को, ऋषि महात्मा यज्ञ करते थे तो हवन कुंड में राक्षस हड्डियां डालते थे, आज के जमाने में ईमेल और पोस्ट डालते। तो आपने कहा कि सफल हो पाऊंगा कि नहीं, आप अपना पुरुषार्थ करते रहिए। इन पर जब बीतेगी, इनके जब बच्चे इन्हें छोड़कर भागेंगे, इन पर जब हमले होंगे, तभी ये समझेंगे। हमें लगता है हिंदू एक ना एक दिन समझेगा, और उसे हमारी बात समझ में आएगी और आपकी भी बात समझ में आएगी कि कलकाल में यदि जिंदा रहना है तो संगठित होकर के ही रह सकते हैं। और बोलो। आदरणीय गुरुजी को नमस्कार। गुरुजी, मैं रामजी भाई की टीम में ही हूँ। तब तक तुम भैया बांट दो माइक, इस तरफ बांट दो, किसी को भी बांट दो। ये जो माइक इनका इको दे रहा है, ये वाला समझ नहीं आ रहा, हमारे वाले बॉक्स में समझ में आवे ऐसा भर कर दीजिए बस। बाकी बहुत सुंदर है साउंड सर्विस, वेरी गुड। जी बोलो। जी, मैं भारत में, आपने जो आज बात बोली, मैं भारत में सेना से जुड़ा हुआ था। भारतीय सेना से? हाँ जी। वाह, आज हमने आपके लिए भजन गाया, आपने सुना? संदेश से। और यहाँ मैं हिंदू संस्थानों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैं जो आपने कहा, मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम इतने मंदिर क्यों बनाते हैं। इतने मंदिर हम इस छोटे से शहर में बनाए जा रहे हैं, और हर मंदिर के साथ समाज बढ़ जाता है। अगर हम अपने यहाँ बहुत लोग बैठे हैं और सब अपने अपने अलग हमारे छोटे छोटे मंदिर बना के, ठीक है, अपने अपनी धर्म आस्था है, सब कुछ है, लेकिन समाज उससे बढ़ता है। और जो मैंने आज भी, मैं 10 साल से यहाँ हूँ, PR पे आया था, आज तक मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, क्योंकि मैं वापस जाऊँगा। मैं वापस पक्का जाऊंगा जी, मेरा निश्चय है। तो भारत आज भी हमारे इसमें बसता है, और यहाँ सभी बैठे लोगों में भारत बसता है। ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। हम चाहे अपने राज्यों की भाषा में बात करें, कुछ भी करें, पर भारत हम सब में बसता है, हमारे हृदय में बसता है। और आपका आशीर्वाद बना रहेगा और शुभ होगा। खुश रहो। एक बात हम इस पे कह करके आगे प्रश्न उठाएंगे।